साथियों, एक खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज का जो टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, वो ये है कि टेंशन से कैसे मुक्ति पाएं, टेंशन फ्री कैसे हों। साथियों, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी मुसीबत और परेशानी बनी हुई है, तो सबकी ले दे करके एक ही होती है कि हमें टेंशन से मुक्ति कैसे मिले। साथियों, जो गुजर गया है उसे हम याद कर कर के अगर हर पल मरे, हर वक्त अगर उसी टेंशन को लेकर के हम जीते रहें, तो आने वाले के कल के लिए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, वास्तविकता है, ये भी एक कटु सत्य है कि किसी भी कार्य को जब करना होता है, जब तक वो हो नहीं जाता तब तक उसमें हमें टेंशन ही रहती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, करना भी चाहिए, जितना हमें चाहिए उतनी टेंशन हमें होनी भी चाहिए। लेकिन जो गुजर गया है उसके बारे में यदि हम टेंशन कर कर के मरे तो वो मूर्खता है, वो बेवकूफ़ी है। साथियों, वो टाइम वेस्ट करना है। ऐसी बातें जो हमें पल पल परेशान करती है, हर वक्त हमें परेशान करती है और हमें इस बात का टेंशन देती है कि जिसे सोच करके हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ऐसी टेंशनों को भुला देना ही बेहतर है। साथियों, उनको भूल करके हम आने वाले उस टाइम को, आने वाले कल के बारे में सोचें और आगे बढ़े उस रास्ते पर, तो वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। साथियों, आपने एक चीज़ अच्छे से सुनी होगी कि चिता से बढ़ कर के चिंता होती है। साथियों, जितनी चिता जलाती है उससे कहीं ज़्यादा हमें जो चिंतन जला देता है। साथियों, ऐसी टेंशनें जो हमें सोच करके परेशान कर रही हैं, उसका हमें दमन करना चाहिए। अब बात आती है, दमन क्या है? दमन वो एक चयनात्मक विस्मरण होता है जिसमें हमें जो कोई चीज़ें या बाधा हमें परेशान कर रही है, सता रही है, जिसे सोच करके हमें परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, उन सारी परेशानियों को, बाधाओं को भुला दें, उसे अचेतन मन में धकेल दें और आने वाले कल को हम इस तरीके से संवारें, एक एक पल का हम इस तरीके से मैनेजमेंट करें ताकि आने वाली हर मुसीबत का, बैरियर का, परेशानी का इस तरीके से सामना करें कि वो हमारे सामने कोई भी सामना ना रहे। अपने आप को इस तरह से स्ट्रगल और मजबूत स्ट्रेंथ बना लें ताकि आने वाली हर समस्या हमारे लिए कुछ भी ना हो, वो हमारे लिए समस्या ही ना रहे, वो सारी समस्या ही खत्म हो जाए, सारी टेंशन ही एकदम सफल तरीके से खत्म हो जाए, हमारे लिए वो टेंशन नहीं रहे। खुद को बिल्डअप बनाना है, समस्याओं के लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाना है, आने वाली समस्याओं से लड़ने के काबिल हमको बनाना है। साथियों, समस्याओं से लड़ना ही इंसानियत होती है, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक समस्याओं का झमेला है। साथियों, क्या है ये? दुखों का ही तो घर है। इसमें हर कदम पर, हर पल पर हर नई मुसीबतें मिलती रहती हैं। ये जो एक किराए की ज़िंदगी हमें मिली है, ये शरीर, रंग रूप जो भी मिला है, ये सिर्फ एक निश्चित समय के लिए है जो ऊपर वाले ने दिया है। ये किराए का घर है, जब चाहेगा ऊपर वाला उस दिन हमें बुला लेगा और इसे खाली करवा लेगा। क्यों इसके बारे में इतना परेशान रह रहे हैं? साथियों, सिर्फ जो बीत गया है उसे भुला दें, जो आने वाला है उसको सोच करके हम आगे बढ़ें, उसके बेहतर में हम कार्य करें, उसके बारे में हम सोचें, तो वो स्वाभाविक है और हमको आगे बढ़ने में भी सहायता करेगा और हमारी ज़िंदगी को एक खुशहाल तरीके से, एक रंगीन तरीके से हमें वो मिलने की भी पूरी आकांक्षाएं और चेष्टाएं रहती है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि मुसीबत से घबराना कायरता होती है, मुसीबत से लड़ना इंसानियत होती है। पता है, इंसानियत वही है जो मुसीबतों से घबराए नहीं, सोच समझ कर के अच्छे डिसीजन करें और एक अच्छे डिसीजन लेकर के उस रास्ते पर, उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ तक हमें पहुँचना है। दुनिया की कोई भी ऐसी मंजिल नहीं, कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं साथियों जहाँ पर इंसान पहुँच ना सके, जहाँ पर हम पहुँच ना सके, जो हमने सोचा है उसे हम कर ना सकें, ऐसा दुनिया का कोई भी काम नहीं। जो हम सोचते हैं कर सकते हैं, जो हम समझते हैं उसे, जो हमारी मंजिल है, जहाँ तक हमें जाना है हम जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और सस्पेंस रखनी पड़ेगी, सस्पेंस भी रखना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथियों, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जितना हो सके अपने आप को बिल्डअप बनाएं। जितना अपने आप को बिल्डअप बनाओगे, जितना आपको अपने आप को मजबूत बनाओगे, उतना ही आगे आप उन मंजिलों तक पहुँच पाओगे। साथियों, कहना चाहूँगा, टेंशनें लेनी नहीं है, सामने वाली परेशानी को हमें टेंशन देनी है कि ये किस तरीके से हम पर प्रहार करने वाला है। अपने आप को इतना मजबूत बना लें, अरे जो बीत गया है उसके बारे में सोच करके पड़े रहना, कायरता होना, अपने आप को ख़त्म कर देना, मिटा देना, घर से भाग जाना, ये सब कायरता का काम है। साथियों, ये कायर लोगों का काम है। हम तो वो इंसान हैं, हमने तो उस सैरने का दूध पिया है जो हम हर कदम पर दाड़ेंगे। पता है ना, शिक्षा वो सैरने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाड़ेगा। निर्मल गहलोत जी से अक्सर आपने सुना होगा, उनका जो
फेवरेट डायलॉग है गौरव सारूखान का, और ये भीमराव अम्बेडकर जी ने शायद लाइनें दी थी। साथियों, फिर भी अपने आप को बिल्डअप बनाओ और उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो जहां तक आपने की है। और कोशिश करने वालों की कभी लाइफ में हार नहीं होती, उनको वो मंजिल मिल के रहती है। एक बार हारना आपकी वो हार नहीं है, आपको नेक्स्ट मंजिल पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी और मिली है। हार से आप घबराएं नहीं, वो आपकी हार नहीं है। आपको चढ़ने के लिए एक सीढ़ी और लगी है, उसमें और 4 चांद लगे हैं, आपको तैयारी करने का और मौका मिला है। साथियों, हार एक ज़िंदगी की चुनौती है, उसे उस चुनौती के रूप में ही लें, उसे अपने आप में एक चुनौती साबित करें और उसको एक्सेप्ट करें और उसको हराने की दम अपने आप में पैदा करें। ज़रूर हराओगे। साथियों, एग्ज़ाम एक बार फेल होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, हमेशा इंसान फेल नहीं होता। याद रखना, कभी भी फेल नहीं होता, एक दिन वो पास होता है। और जिस लक्ष्य के पीछे, जिस टारगेट के पीछे आपने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तन मन धन सारा सब कुछ उसी में लगा दिया, आपकी पूरी दुनिया आपका टारगेट रह गया है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मिलकर रहेगी साथियों, मिलकर रहेगी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती जितना हम चाहते हैं, और उतने आसान भी नहीं मिलती जितना हम समझते हैं। उसके लिए खुद को लगाना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। ये टेंशनें होती हैं एक बार हार का मतलब आपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को सहनशीलता कितनी है वो देने के लिए, किसी भी अच्छे कार्य को, अच्छे मुकाम को, अच्छी मंजिल को हासिल करने के लिए परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ये कटु सत्य है। परेशानियां आना तय है, स्वाभाविक है, आएंगी ही आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। कोई ये चाहे कि मुझे बिना परेशानी मिले, बिना दुख दर्द मिले, बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है साथियों। वो होकर वही होता है जो होना होता है, जो ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन हम अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से तकदीर की हाथों की इन लकीरों को भी हम बदल सकते हैं। इफेक्ट है साथियों। घबराएं नहीं, बाधाओं से डट करके सामना करें, मुकाबला करें, अपने आप को ऐसा तैयार करें कि आने वाली उस मंजिल तक हम खुशी खुशी हंसते हंसते उस मंजिल पर पहुंच जाए। जो परेशानियां हमारे सामने कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो। अरे सोच करके देखो, अपने माँ बाप की उस परेशानी से हमारी परेशानी ज़्यादा नहीं। जिस माँ ने हमें जन्म देते वक्त कितनी परेशानियां झेली थी, फिर भी उसने उस मंजिल को हासिल किया और हमको जन्म दिया और आज दुनिया में इतना बड़ा ला करके खड़ा कर दिया। क्या उसकी परेशानी से ज़्यादा बड़ी हमारी परेशानियाँ हैं? नहीं साथियों, कदापि नहीं है। अरे उस पिताजी से पूछ के देखो जो दिन रात खेतों में सर्दियों में गर्मियों में अक्सर मेहनत करते रहते हैं, खुद बिना खाए पिए, खुद बिना अच्छे कपड़े पहने हुए अपने बेटों के सारे सपनों को पूरा करते हैं। हर रोज़ वो उनके सपनों के लिए, अपने आपके अरमानों को गला घोट देते हैं और अपनी खुशी के लिए वो सारा सब कुछ करते हैं। क्या उनकी परेशानी से बढ़कर के हमारी परेशानियां हैं? उनके पास में चाहे कितना पैसा ना हो, कैसे भी वो कर्जा करें, लेकिन हमारी कोई डिमांड होती है तो बिना सोचे समझे वो हंसी खुशी के साथ में उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक बार हारने से हमने हमारी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच लें? साथियों, कदापि नहीं। एक बार हार मिली है, आपको ज़िंदगी में एक नई मंजिल की, एक नया रास्ता मिला है, उसको चुन करके हम उस रास्ते पर, उस मंजिल पर पहुंचेंगे, चलेंगे और उस मंजिल तक हमें पहुंचना है और पहुंच कर रहेंगे, पहुंच जाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंच पाओगे, डेफिनेटली आप पहुंच पाओगे साथियों। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकती, ये फैक्ट है। और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को लगाना पड़ेगा। साथियों, मेहनत करो और अपने पापा की तरफ, अपनी माता की तरफ देख करके सोचो कि उनकी मेहनत से, उनके दुख से ज़्यादा हमारे बड़े दुख है क्या? नहीं। तुम्हारी असफलता का दुख जितना तुमको हो रहा है, उतना उनसे कहीं ज़्यादा उनको भी होता है। तुम्हारा रिजल्ट का इंतजार जितना तुम्हें होता है, उनसे ज़्यादा कहीं उनको होता है। तो क्यों उनके सपने को पूरा करने के लिए हम अपनी बाजी नहीं लगा सकते? अपनी जान की बाजी हम नहीं लगा सकते, काम नहीं कर सकते? साथियों, कोई बात नहीं। आज से ये फैसला कर लें कि हम आने वाली उस मंजिल को, उस एग्ज़ाम को इस तरीके से फाइट करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पीछा नहीं हटना है, परेशानियों से भागना नहीं है, परेशानियों से भागना नहीं है, परेशानियों से लड़ना है। और जो ये रास्ता, एक परेशानी आने पर जो मंजिल को और उस रास्ते से भटक जाते हैं, ये परेशानियाँ आती हैं इसलिए कि हम रास्ता भटक जाएं। इन परेशानियों से हमें रास्ता भटकना नहीं है। जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको शिद्दत के साथ में चलना है और एक अच्छी मनोकामना के साथ में, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हमें उस मंजिल पर आगे बढ़ना है और उस मंजिल को हासिल करके रहना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसी दृढ़ संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और इस मंजिल को हासिल करके रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो हर आप तक पहुंच सके। साथियों, क्या आपका सुझाव कमेंट्स हैं, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।